दिनों से मन में ख्याल आ रहा था, जवाब कोई सूझ नहीं पा रहा था कि महिलाएं अक्सर बाजार क्यों जाती हैं। महिलाएं अक्सर बाजार क्यों जाती हैं? खरीदना हो सिंदूर या बिंदी का पत्ता, चाहे मैचिंग का दुपट्टा, सारा बाजार मझाती हैं, पूरा दिन लगाती हैं। ये महिलाएं बाजार क्यों जाती हैं? मैंने सोचा कि मैं इनकी बाजारू लत को छुड़ाऊंगा। घर का सारा सामान मैं खुद ही खरीद कर लाऊंगा। एक दिन बाजार में बड़ा ही चकाचौंध था, क्योंकि अगले दिन आने वाला करवा चौथ था। अगले दिन आने वाला करवा चौथ था। मैं झट से एक साड़ी के शोरूम में बढ़ गया। वहां बड़ी मशक्कत के बाद उस साड़ी के रंग को कई महिलाओं के तन पर परखने के बाद एक साड़ी ले आया और बदले में पूरी जेब लुटाया। मैंने सोचा कि मैं आज निश्चित ही अपनी पत्नी को खुश कर पाऊंगा। जो साड़ी 5,000 की लाया हूं उसे 10,000 की बताऊंगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दो, समझ में आ रही है? बहुत सुंदर। उसे 10,000 की बताऊंगा। घर पहुंच बड़ी शान से साड़ी दिखाने के बाद उसका दाम बताया, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ गई। ठीक उसी रंग की साड़ी पड़ोसिन की निकल गई। ठीक उसी रंग की साड़ी पड़ोसिन की निकल गई। अब मेरी पत्नी ने आंख तरेरते हुए धमकाया, बोली, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? मैं तुम्हारे साथ अभी बाजार जाऊंगी और उसी दुकान से इससे अच्छी साड़ी कम दाम में लाकर दिखाऊंगी। कम दाम में लाकर दिखाऊंगी। मैं बेचारा अपने बुने जाल में फंस गया। पत्नी को साथ ले उसी दुकान पर चढ़ गया। वहां झूठ बोलने के कारण मैं कहां रहा था। झूठ क्या बोली? 5 की लेके 10 की बता दी। वहां झूठ बोलने के कारण मैं कांप रहा था, लेकिन दुकानदार मुस्कुरा के सब कुछ वहां पर रहा था। लेकिन दुकानदार सब कुछ भांप रहा था। पूरी दुकान में साड़ियों का ढेर लगाने के बाद एक साड़ी जच गई। थोड़ी देर पहले जो 700 की थी अब 2700 में बट गई। वाह वाह वाह। ये हमारी माताओं बहनों की समझदारी होती। दुकानदार भी दुगने रेट बताता हमें देख करके। थोड़ी देर पहले 700 की थी 2700 में पट गई। फिर भी मेरी पत्नी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुझे सबक सिखाने को उसका मन मचल रहा था। दुकान से बाहर निकल परचून दुकान पर पहुंच उसने 10 किलो आटा 10 किलो चावल खरीदवाया और साड़ी के फॉल लेने के बहाने उसे लाद कर पूरे बाजार में गधे की तरह घुमाया। पूरे बाजार में गधे की तरह घुमाया। मैं तेज कदमों से घर की तरफ ताक रहा था। मौसम सर्द था, फिर भी कुत्ते की तरह हाँफ रहा था। वाह वाह। फिर भी कुत्ते की तरह हाँफ रहा था कि अचानक उसे सुध आ गई। अरे, इस साड़ी के मैचिंग की बिंदी तो रह गई। इस साड़ी के मैचिंग की बिंदी तो रह गई। चलो जल्दी चलते हैं। बच्चों के घर पहुंचने से पहले बिंदी का पत्ता लेकर घर पहुंचते हैं, और हाँ, पैदल ही जाएंगे, जिससे कुछ बचत भी हो जाएगी और जवानी तुम में कितनी बाकी है उसकी परख भी हो जाएगी। जवानी तुम में कितनी बाकी है उसकी परख भी हो जाएगी। मैंने कहा, बस भोले के मंदिर में गंगा जल उठाऊंगा, तेरे सामने 100 बैठक लगाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा आऊंगा, पर तेरे साथ कभी बाजार नहीं जाऊंगा।